छत्तीसगढ़ में दशकों से नक्सलवाद की समस्या चली आ रही है। सरकारें बदलती रही, नक्सलवाद को खत्म करने के दावे लगातार किए जाते रहे। हालांकि कुछ सालों से नक्सलवाद बस्तर के कुछ इलाकों में ही सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़, एनकाउंटर और सरेंडर की घटनाएं बढ़ी हैं। अब पुनर्वास नीति को लेकर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, सीधा सीधा सवाल है कि राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का आखिर क्या योजना है, क्या नक्सल नीति इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाए। नंबर एक, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। क्या अभी तक नक्सलियों से बातचीत हुआ है? क्या अभी तक युद्ध विराम हुआ है? क्या अभी तक नक्सलियों से कोई चर्चा हुई है? स्पष्ट करे इस पे, फिर वो पुनर्वास पे बात करे। देखिए, नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे। क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं है? अच्छा है सरकार चलाने का भी सुझाव मांग लेते। हाँ, पार्टी का आदेश हुआ है। उड़ीसा में हम 6 दिन गए, 7 लोकसभा और 14 विधानसभा, और आज हम झारखंड जा रहे हैं, जमशेदपुर लोकसभा। ये अमित शाह जी ने बोला है कि कार आ जाती है, तो मोदी आ जाते हैं, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? कल भाव भी मांगे जा रहे हैं, पुनर्वास नीति भी बना रहे हैं। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। मुझे तो हर क्षण यही लगता है, मैं पूरी कोशिश भी यही होती। और लड़ाई कोई निर्णायक लड़ाई, बंदूक की लड़ाई नहीं है भाई। मसला ये है कि उनका पुनर्वास हो, मसला ये है कि वो मुख्यधारा में जुड़े, मसला ये है कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक। चीन में माओवाद की सरकार है, क्या पा गए? 1998 थियानमन चौक, संघाई, हमको ध्यान है, छात्रों ने आंदोलन किया था तो अपने ही देश के छात्रों को टैंक से उड़ा दिया था उन लोगों ने। वैसी सरकारें चाहिए क्या यहाँ पर? वहां फिर कोई मीडिया नहीं होगी। चीन में कोई मीडिया नहीं होती है भैया, कोई पत्रकारिता नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, मतलब न स्वतंत्रता है वहां बंदूक की बात होती है। ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? क्यों यहाँ भारत के लोकतंत्र में ऐसा करना चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, बाकी सब मजबूरी पे हैं। बहुत अच्छी स्पष्ट जानकारी है उसकी, और इसलिए पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी जो पुनर्वास नीति लागू है यहाँ, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से, हमारी कांग्रेस की सरकार के समय से, इसमें यदि और आवश्यक कोई चीज प्रावधान जोड़ना है तो जोड़ना चाहिए, स्वागत है उसका। लेकिन इसके लिए नक्सलियों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नक्सली जिन्हें स्वयं देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, उनसे मैंने देखा, आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उप मुख्यमंत्री नक्सलियों से सुझाव मांग रहे हैं, उनसे सुझाव मांगने की बात करी है। मैं समझता हूं ये उचित बातें नहीं है। इसके लिए हमारे जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि इसमें पुनर्वास नीति को में हम क्या क्या चीज और जोड़ें कि अधिक से अधिक नक्सल लोग आत्मसमर्पण कर सके, उनको बेहतर से बेहतर पुनर्वास हम दे सकें। ऐसा नीति लागू करनी चाहिए। इसके लिए स्वागत है, लेकिन नक्सलियों से किसी भी तरह से सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं समझता।